दोस्तों, प्रतीक गांधी की फिल्म सारे जहां से अच्छा को रिलीज कर दिया गया है और अगर मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूं तो इसकी कहानी शुरू होती है ईयर 1974 से। एक तो वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच का रिलेशनशिप ठीक नहीं था और तभी सीक्रेट एजेंसी को पता चलता है कि पाकिस्तान चुपचाप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है और अगर ये कोशिश कामयाब हो जाती है तो पूरे साउथ एशिया की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। और उसके बाद रॉ को इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई और इस मिशन के लिए चुना गया विष्णु शंकर को, एक बहुत ही ज्यादा होशियार लेकिन शांत स्वभाव वाला सीक्रेट ऑफिसर जो बोलता तो कम था लेकिन उसकी हर चाल बहुत ही सोच समझ कर चली जाती थी। विष्णु को पाकिस्तान भेजा जाता है, नया नाम, नई पहचान और साथ में एक और एजेंट जो अब उसकी वाइफ बनकर उसके साथ रहने वाली थी। इन दोनों को एक कपल के रूप में दुश्मन देश में इसलिए भेजा गया ताकि किसी को डाउट ना हो। जैसे ही ये दोनों पाकिस्तान पहुंचते हैं सारा खेल यहीं से शुरू हो जाता है। वहां पहुंचने के बाद विष्णु शंकर हर दिन बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लाइफ जीता था, कभी सब्जी लाना, कभी रेडियो ठीक करवाना, कभी किसी शादी में पहुंच जाना, लेकिन उसके काम के पीछे एक मकसद होता था कि दुश्मन के इरादों को समझना और सारे एविडेंस को इकट्ठा करना। वो रातों में छिपकर रेडियो पर कोड भेजता, कुछ खास लोकेशंस पर जाकर उनकी फोटोज खींचता और यहाँ तक कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट तक पहुंचने की कोशिश भी करता। लेकिन रॉ के एजेंट की मौजूदगी का अंदाजा पाकिस्तान की ISI को हो चुका था। वहाँ का सबसे तेज एजेंट मुर्तजा मलिक अब इस मिशन के पीछे लग चुका था। उसकी सूझबूझ और सिस्टम की पकड़ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मुर्तजा को ये डाउट था कि कोई इंडियन जासूस पाकिस्तान में मौजूद है और जैसे जैसे समय बीतता है वो विष्णु शंकर के करीब पहुंचने लगा और अब मिशन और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। एक तरफ मुर्तजा हर कड़ी को जोड़ने में लगा था और दूसरी तरफ विष्णु को बिना पकड़े अपनी जानकारी इंडिया भेजनी थी। मिशन बहुत करीब आ चुका था और रिस्क अपनी जान से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। और फिर एक रात विष्णु को सबसे बड़ी जानकारी मिलती है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर लोकेशन, उनका अगला कदम और वो डेटा जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आखिरी सिग्नल भेजने से पहले विष्णु ये जानता था कि अब उसका वहां से बचकर निकल पाना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन उसने डर को अपने मिशन से बड़ा नहीं होने दिया और अपने एविडेंस को इंडिया तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, क्या विष्णु और उनकी वाइफ पाकिस्तान से इंडिया वापस लौट पाए या नहीं लौट पाए, इसका जवाब शायद कभी इतिहास में नहीं मिलेगा। लेकिन जो जानकारी उसने दी, मुझे लगता है कि उसी वजह से इंडिया ने वक्त रहते अपनी तैयारियां शुरू कर दी। दोस्तों, सारे जहां से अच्छा एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर एक स्टोरी है, उन खामोश नायकों की जो बिना दिखे अपने देश की रक्षा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसी मूवीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद है तो मुझे लगता है कि ये फिल्म आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलता है किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी स्टोरी के साथ।